दोस्तों, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बार फिर से जबरदस्त रोमांच और उत्साह से भरी खबर सामने आ चुकी है। भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज को लेकर दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त तैयारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस 3 मैचों की वनडे सीरीज को खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम पहले ही भारत दौरे पर पहुंच चुकी है और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए पहले ही 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया था। इस टीम की घोषणा के बाद से ही क्रिकेट फैंस के बीच लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर पहले वनडे मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी और किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। अब दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी टीम यह मुकाबला जीतती है उसे सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम को मात देने के लिए अपनी सबसे खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। गौतम गंभीर का यह फैसला आते ही क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। दरअसल इस प्लेइंग 11 में उन्होंने उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में अपने नाम और अनुभव के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। ये वही खिलाड़ी थे जिनसे टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन मौके मिलने के बावजूद वे लगातार फ्लॉप साबित हुए। कोच गौतम गंभीर ने साफ संकेत दे दिया है कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर जगह मिलेगी। यही वजह है कि उन्होंने कुछ बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेते हुए उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो हालिया सीरीज में टीम के लिए बोझ बनते नजर आए थे। इन खिलाड़ियों की जगह गौतम गंभीर ने कई ऐसे नए और युवा चेहरों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट, इंडिया ए और हालिया मौकों पर शानदार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ का भरोसा जीता है। इन नए खिलाड़ियों की एंट्री के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। दोस्तों, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो इस नई प्लेइंग 11 में टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक जबरदस्त संतुलन देखने को मिल रहा है। ऐसे बल्लेबाज शामिल किए गए हैं जो न सिर्फ पारी को संभाल सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज में रन भी बना सकते हैं। वहीं निचले क्रम में ऐसे ऑलराउंडर्स को जगह दी गई है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहां भी गौतम गंभीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तेज गेंदबाजी में युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है। वहीं स्पिन विभाग को भी पहले से ज्यादा धारदार बनाया गया है ताकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बीच के ओवरों में खुलकर खेलने का मौका न मिले। दोस्तों, इस बदली हुई भारतीय प्लेइंग 11 को देखने के बाद न्यूजीलैंड के खेमे में भी हलचल मच गई है। खबरों की माने तो भारतीय टीम की इस नई और आक्रामक रणनीति ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी है। उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं और मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार का डर उन्हें सताने लगा है। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 घोषित करते समय ऐसा दांव खेला है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में अचानक से 2 ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री करवा दी है जो लंबे समय से भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी कभी टीम इंडिया की रीढ़ माने जाते थे, लेकिन खराब फॉर्म, चोट या टीम कॉम्बिनेशन के चलते उन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। अब एक बार फिर इन अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी ने टीम इंडिया को अनुभव और स्थिरता दोनों प्रदान कर दी है। इन खिलाड़ियों के शामिल होते ही भारतीय टीम की यह नई प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक नजर आने लगी है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इन 2 खिलाड़ियों की वापसी सिर्फ टीम में एक बदलाव नहीं है बल्कि यह न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक चाल मानी जा रही है। जहां एक ओर युवा खिलाड़ियों का जोश है, वहीं दूसरी ओर इन अनुभवी खिलाड़ियों की समझ और मैच को पढ़ने की क्षमता
टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अब अगर हम इस 3 मैचों की वनडे सीरीज की अहमियत की बात करें तो यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए बेहद खास है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें चाहेंगी कि वे इस पहले वनडे मुकाबले को जीतकर सीरीज में मजबूत शुरुआत करें। पहला मैच जीतने वाली टीम का मनोबल 7वें आसमान पर होगा, जबकि हारने वाली टीम पर दबाव साफ दिखाई देगा। यही वजह है कि इस पहले वनडे मुकाबले में दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। कोई भी टीम किसी तरह की ढिलाई बरतना नहीं चाहेगी। हर रन, हर विकेट और हर ओवर इस मुकाबले में बेहद अहम होने वाला है। भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर फैंस के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार इस टीम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग गौतम गंभीर के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे एक बड़ा जोखिम भी मान रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि यह टीम न्यूजीलैंड के लिए किसी भी हाल में आसान नहीं होने वाली। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है। वे एक अनुशासित और मजबूत टीम मानी जाती है जो दबाव में भी शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला हमें एक बेहद रोमांचक, जोरदार और कांटेदार टक्कर देखने को देने वाला है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो यह पूरा मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। गौतम गंभीर की आक्रामक सोच, नई प्लेइंग 11, पुराने खिलाड़ियों की वापसी और न्यूजीलैंड की मजबूत चुनौती, इन सब का मेल इस पहले वनडे को बेहद खास बना देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन सी टीम अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से लागू कर पाती है और कौन सी टीम पहले वनडे में जीत दर्ज करके सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल करती है। एक बात तो तय है दोस्तों, ये मुकाबला आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाला होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप भी इस सुपरहिट मुकाबले को लेकर एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो इस मैच को देखने से पहले जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। यानी मैच की पूरी डेट, वेन्यू और टाइमिंग की सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ताकि आप इस मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस सुपरहिट मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी टीवी और मोबाइल दोनों के लिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मुकाबले की सबसे अहम चीज यानी पिच रिपोर्ट की। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पहले वनडे मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित होगी, जहां चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज इस पिच पर हावी रहेंगे और बल्लेबाज गेंदबाजों के आगे झुलसते हुए नजर आएंगे। हम आपको पूरी पिच रिपोर्ट गहराई से बताएंगे ताकि आप पहले से अंदाजा लगा सकें कि मुकाबला किस तरफ जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। यानी आज तक दोनों टीमों के बीच कितने वनडे मैच खेले गए हैं, भारत ने कितने जीते हैं, न्यूजीलैंड ने कितने मुकाबले अपने नाम किए हैं और किस टीम का पलड़ा वनडे क्रिकेट में ज्यादा भारी नजर आता है। ये सारे आंकड़े हम आपको बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझाएंगे। वहीं दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है, इसका खुलासा भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद न्यूजीलैंड टीम के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हुई कई ऐसी जरूरी और अहम बातें भी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते, लेकिन मैच से पहले उन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है। उन सभी खास पॉइंट्स पर भी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप पूरी तरह से अपडेट रह सकें। लेकिन दोस्तों, इन सभी जानकारियों से पहले अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्रिकेट के सच्चे फैन हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड
पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बिल्कुल विस्तार से। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के पूरे शेड्यूल की, जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत है, जहां से दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेंगी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला ब्लॉकबस्टर वनडे मुकाबला 11 जनवरी दिन रविवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 1:30 से शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस ठीक 1 बजे देखने को मिलेगा। यानी फैंस को मुकाबले से पहले ही रोमांच देखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि टॉस इस मैच की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह शानदार मुकाबला बड़ोदरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों को जबरदस्त माहौल और हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। इस मैदान पर पहले भी कई रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं और एक बार फिर से यहां क्रिकेट का जुनून अपने चरम पर नजर आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि आज के दौर में हर कोई जानना चाहता है कि मैच कहां और कैसे देखा जा सकता है। अगर आप टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। यहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शानदार कमेंट्री का मजा मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। यानी आप कहीं भी हों, सफर में हों या घर से बाहर हों, बस मोबाइल निकालिए और मैच का पूरा मजा लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों 11 जनवरी का यह दिन हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद खास होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला रोमांच, जोश और जबरदस्त टक्कर से भरपूर रहने वाला है। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत के साथ सीरीज का आगाज करती है। तो दोस्तों अब चलिए विस्तार से बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो कि वडोदरा के कोटंबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहां की पिच को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं, वह मुकाबले को बेहद रोमांचक बनाने के संकेत दे रही हैं। दोस्तों कोटंबी क्रिकेट स्टेडियम में अब तक ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले गए हैं, लेकिन यहां महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले जरूर आयोजित हो चुके हैं। उन मैचों में साफ तौर पर देखा गया है कि इस मैदान की पिच का मिजाज पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है। यहां की विकेट पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इस पिच की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि शुरुआती ओवरों में गेंद बिल्कुल सीधी बल्ले पर आती है। ऐसे में जो बल्लेबाज सेट हो जाता है उसके लिए रन बनाना काफी आसान हो जाता है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। नई गेंद से हल्की बहुत स्विंग जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक असरदार नहीं रहती। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है वैसे वैसे स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी राहत मिल सकती है। पुराने गेंद से स्पिनर्स को कुछ हद तक टर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों का पलड़ा भारी ही नजर आता है। वनडे क्रिकेट में इस तरह की पिच पर अक्सर देखा गया है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वह बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करती है, ताकि दूसरी पारी में गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सके। इस मैदान पर औसतन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्कोर मजबूत रहा है, जिससे चेज करने वाली टीम पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। अब दोस्तों पिच के साथ साथ मौसम की भूमिका भी बेहद अहम होने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले के दिन यानी 11 जनवरी रविवार को वडोदरा के मौसम पर भी खास नजरें रहेंगी। इस समय भारत में सर्दी अपने पूरे असर में देखने को मिल रही है। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार यहां का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ठंडा मौसम खिलाड़ियों को राहत जरूर देगा, लेकिन ओस की भूमिका पर भी नजर रखनी होगी। अगर दूसरी पारी में ओस आती है तो गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना मुश्किल हो सकता है, जिससे बल्लेबाजी और भी आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों कोटंबी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं लग रही है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला चौकों छक्कों से भरपूर, हाई स्कोरिंग और दर्शकों के लिए जबरदस्त मनोरंजन से भरा होने वाला है। दोस्तों भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को मात देने के लिए
अपनी सबसे मजबूत और दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। गौतम गंभीर का साफ मानना है कि इस पहले मुकाबले को जीतकर ही सीरीज में दबदबा बनाया जा सकता है और इसी वजह से वह किसी भी तरह का कोई जोखिम उठाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, ताकि हमें यह समझने में आसानी हो कि दोनों टीमों के बीच वनडे क्रिकेट में मुकाबला कितना रोमांचक और बराबरी का रहा है। वनडे क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड की प्रतिद्वंद्विता का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प रहा है। इन दोनों टीमों के बीच पहली बार आमना सामना साल 1975 के वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। इसके बाद से लेकर अब तक भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे फॉर्मेट में कई बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर चुकी हैं और हर बार मुकाबला बेहद कांटे का देखने को मिला है। दोस्तों, अगर अब तक खेले गए कुल वनडे मुकाबलों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 120 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। टीम इंडिया ने इनमें से 62 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जो भारत की मजबूती और निरंतरता को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी किसी से कम नहीं रही है। कीवी टीम ने भारत के खिलाफ 50 वनडे मुकाबलों में जीत हासिल की है। कई मौकों पर न्यूजीलैंड ने भारत को उसके ही मजबूत किले में चुनौती दी है और बड़े बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया को चौंकाया भी है। इन 120 मुकाबलों में कुछ मैच ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आंकड़ों के मुताबिक दोनों टीमों के बीच खेले गए 7 वनडे मुकाबले बेनतीजा समाप्त हुए हैं, जबकि एक मुकाबला टाई पर खत्म हुआ है। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट में मुकाबला हमेशा कड़ा और रोमांच से भरपूर रहा है। यही वजह है दोस्तों कि जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो फैंस को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने की पूरी उम्मीद रहती है। अब एक बार फिर दोनों टीमें पहले वनडे मुकाबले में आमने सामने होंगी, जहां गौतम गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम इस हेड टू हेड रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इतिहास इस बार किसका साथ देता है और कौन सी टीम इस पहले वनडे मुकाबले में जीत के साथ बढ़त हासिल करती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की उस रणनीति की जिसके तहत वह पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। इस मुकाबले के लिए गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे 11 सूरमाओं को शामिल किया है जो अनुभव, युवा जोश और आक्रामक खेल का बेहतरीन संतुलन पेश करते हैं। इस टीम में ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। कुल मिलाकर यह प्लेइंग 11 पूरी तरह से संतुलित, आत्मविश्वास से भरी और न्यूजीलैंड के लिए कड़ी चुनौती पेश करने वाली नजर आ रही है। तो दोस्तों, जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की शुरुआत की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम पर भरोसा किया जाता है वह नाम है हिटमैन रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का कद ऐसा है कि उनका मैदान पर उतरना ही विपक्षी टीम के लिए एक मानसिक दबाव बन जाता है। ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए रोहित शर्मा ने सालों से टीम इंडिया को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाई है। दोस्तों, रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और बड़े मैचों में शांत दिमाग से खेलना है। वह शुरुआत में समय लेते हैं, गेंद को अच्छे से समझते हैं और फिर एक बार सेट होने के बाद गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। यही वजह है कि जब रोहित शर्मा लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं होता। हाल के समय में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में भी रोहित शर्मा का आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज साफ देखने को मिला, जिसके लिए उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में गिना जाता है। अगर हम रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी महानता और भी साफ हो जाती है। रोहित शर्मा अब तक वनडे क्रिकेट में 11,516 रन बना चुके हैं। इसके अलावा उनके नाम 33 शतक दर्ज हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं, जो उन्हें इतिहास में एक अलग मुकाम दिलाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर की बात करें तो इस जिम्मेदारी को संभालने वाले खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे और मौजूदा कप्तान शुभमन गिल। इस पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल सिर्फ बल्लेबाज के रूप में ही नहीं
बल्कि एक कप्तान के तौर पर भी टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। यह जिम्मेदारी आसान नहीं होती, क्योंकि उनके सामने तिरंगे की प्रतिष्ठा के साथ साथ करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, शुभमन गिल का आत्मविश्वास और मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाती है कि वह इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछली वनडे सीरीज में चोट के कारण उनका टीम से बाहर रहना फैंस के लिए निराशाजनक जरूर रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर वापसी कर चुके हैं। उनकी फिटनेस और फॉर्म को देखते हुए यह साफ है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में अपने बल्ले से बड़ा बयान देना चाहते हैं। वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल ने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है। तकनीक, धैर्य और आक्रामकता तीनों का संतुलन उनके खेल में साफ नजर आता है। वह नई गेंद को संभालना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बटोरना भी। यही वजह है कि टीम इंडिया उन्हें ओपनिंग के लिए एक भरोसेमंद विकल्प मानती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल अब तक अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 58 मुकाबलों में 2800 से अधिक रन बना चुके हैं। उनके नाम 8 शतक और 15 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं। इसके अलावा उनका लगाया गया ऐतिहासिक दोहरा शतक आज भी भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पलों में गिना जाता है। तो दोस्तों, अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 की अहम भूमिका की बात करें तो यह जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी को सौंपी जाती है वह है भारतीय क्रिकेट की आत्मा कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वह मैदान पर टीम इंडिया की ऊर्जा, जुनून और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत माने जाते हैं। जैसे ही विराट क्रीज पर कदम रखते हैं, पूरी भारतीय पारी को एक अलग ही स्थिरता और दिशा मिल जाती है। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का जो संतुलन देखने को मिलता है, वह उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली की निरंतरता किसी मिसाल से कम नहीं रही है। सालों से वह भारतीय टीम के लिए रन मशीन की तरह काम करते आए हैं। उनकी फिटनेस, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। वह मैदान पर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए जिम्मेदारी लेकर खेलते हैं। अगर विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी महानता खुद ब खुद सामने आ जाती है। उन्होंने अब तक 304 वनडे मुकाबलों में 13,854 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 50 शतक और 76 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े इस बात का साफ सबूत हैं कि विराट कोहली सिर्फ बड़े मैचों के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वह हर मैच में टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर से टीम इंडिया को विराट कोहली से उसी भरोसेमंद, संयमित और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी जो वह बार बार देकर साबित करते आए हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस खिलाड़ी की जो मिडिल ऑन ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और इस समय भारतीय टीम के नए उपकप्तान भी हैं, श्रेयस अय्यर। प्लेइंग 11 में नंबर 4 की पोजीशन हमेशा से बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि यहीं से पारी को संभालने और आगे बढ़ाने का असली काम शुरू होता है। जब ओपनर्स अच्छी शुरुआत दे देते हैं या फिर जल्दी विकेट गिर जाते हैं, दोनों ही हालात में श्रेयस अय्यर की भूमिका निर्णायक हो जाती है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में चोट के कारण श्रेयस अय्यर का टीम से बाहर रहना भारतीय टीम को साफ तौर पर भारी पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी चोट के चलते वह साउथ अफ्रीका दौरे का हिस्सा नहीं बन सके और उसी दौरान भारतीय मिडिल ऑर्डर में वह मजबूती नजर नहीं आई जिसकी टीम को आदत थी। दबाव के क्षणों में पारी को संभालने वाला एक भरोसेमंद नाम गायब दिखा। अब पूरी तरह फिट होकर श्रेयस अय्यर की वापसी ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को फिर से संतुलन और आत्मविश्वास दिया है। उन्होंने इस फॉर्मेट में 2,917 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। नए उपकप्तान के रूप में इस सीरीज में श्रेयस अय्यर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। उनसे न सिर्फ रन बनाने की उम्मीद होगी, बल्कि मैदान पर नेतृत्व और टीम को सही दिशा देने की भूमिका भी बेहद अहम रहने वाली है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के उस अहम खिलाड़ी की जो नंबर 5 की पोजीशन पर उतरकर पारी को दिशा देने का काम करता है, विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल। मिडिल ऑर्डर में यह भूमिका हमेशा चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहां बल्लेबाज को हालात के हिसाब से तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। केएल राहुल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों,
लोकेश राहुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह खेल की स्थिति को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। अगर टीम को संभल कर खेलने की जरूरत होती है तो वह धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है आक्रामक अंदाज अपनाकर रणगति को तेज कर देते हैं। यही संतुलन उन्हें एक बेहद उपयोगी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बनाता है। उन्होंने अब तक 91 वनडे मुकाबलों में 3218 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 20 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो यह साबित करता है कि वह लंबे समय तक क्रीज पर टिककर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित और मजबूत टीम के खिलाफ इस सीरीज में लोकेश राहुल की भूमिका और भी अहम हो जाती है। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों देती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 की, जहां पर जिम्मेदारी संभालते हैं टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। युवा खिलाड़ी होने के बावजूद नीतीश अपने खेल में संतुलन बनाए रखने की काबिलियत रखते हैं, जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। मैदान पर उतरते ही उनका आत्मविश्वास और संयम साफ झलकता है, जिससे टीम को दबाव वाले समय में स्थिरता मिलती है। दोस्तों, नीतीश की बल्लेबाजी में आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। वह पारी को जल्दी संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स से रणगति को भी तेज कर देते हैं। इसके साथ ही गेंदबाजी में उनका योगदान कप्तान के लिए राहत देने वाला साबित होता है। विजय हजारे ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में नीतीश ने कई अहम मौकों पर अपनी ऑलराउंड काबिलियत दिखाते हुए टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वनडे में नीतीश ने अब तक सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इतने कम मैचों में भी उन्होंने अपनी तकनीक, फिटनेस और खेल को नियंत्रित करने की समझ से सभी का ध्यान खींचा है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर और संतुलन की सबसे अहम कड़ी की, जो नंबर 7 पर उतरते हैं। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम के लिए स्थिरता और ताकत का प्रतीक बने हुए हैं। उनके आने से टीम को मिडिल ऑर्डर में संतुलन मिलता है और मैदान पर हर पल उनके अनुभव का फायदा दिखाई देता है। पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जडेजा ने निचले क्रम में अहम पारी खेली और रणगति को सही समय पर तेज कर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ, साथ ही घुमाव वाली गेंदों ने बल्लेबाजों को आसानी से खेलने नहीं दिया। वनडे क्रिकेट में जडेजा के आंकड़े उनकी उपयोगिता को बखूबी दर्शाते हैं। उन्होंने अब तक 207 वनडे मैचों में 2862 रन बनाए हैं और अपने बल्ले से 13 अर्धशतक 13 जोड़े हैं। गेंदबाजी में उन्होंने कुल 232 विकेट अपने नाम किए हैं। इस सीरीज में रविंद्र जडेजा टीम इंडिया की संतुलन की रीढ़ बने रहेंगे और हर मोर्चे पर देश के लिए निर्णायक योगदान देंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 8 की, जहां पर अपनी ऑलराउंड काबिलियत दिखाते हुए मैदान में उतरते हैं वॉशिंगटन सुंदर। वह खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती और संतुलन प्रदान करते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को गहराई देती है और पारी को संभालने में मदद करती है, जबकि गेंदबाजी में उनका नियंत्रित फिरकी और लाइन लेंथ कप्तान के लिए हमेशा भरोसेमंद विकल्प साबित होती है। भले ही पिछली वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन यह सीरीज उनके लिए खुद को दोबारा साबित करने का बड़ा अवसर लेकर आई है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर अब तक 28 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने 365 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में उनके नाम 29 विकेट दर्ज हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर टीम के लिए हर विभाग में योगदान देने की पूरी क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज के रूप में उतरेंगे मोहम्मद सिराज, जो पावर प्ले और मध्य ओवरों में विकेट लेने के लिए टीम का अहम हथियार माने जाते हैं। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गेंदबाजी, स्विंग और दबाव में बल्लेबाजों को फंसाने की क्षमता है। नई गेंद के शुरुआती ओवरों में उनकी गति विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाती है और कई बार उन्होंने मैच के अहम क्षणों में बड़े विकेट लेकर टीम का मनोबल बढ़ाया है। पिछली वनडे सीरीज में चोट के कारण सिराज टीम से बाहर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर मैदान में लौट चुके हैं। उनकी फिटनेस और आक्रामकता पावर प्ले में भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकती है। वनडे करियर में उन्होंने अब तक 47 मैचों में 57 विकेट अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे अनुभवी गेंदबाज कुलदीप यादव। कुलदीप अपनी घुमावदार गेंदबाजी
और रणनीतिक सोच के लिए टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। पारी के किसी भी समय वह विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौती बने रहते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए हालिया मुकाबलों में कुलदीप ने अपनी स्पिन से 9 विकेट लिए और टीम को मुश्किल क्षणों में संभाला। उनका अनुभव और मैच पढ़ने की समझ उन्हें वनडे क्रिकेट में एक बड़ा हथियार बनाती है। कुलदीप यादव ने अब तक 117 वनडे मैचों में 191 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्षमता को दिखाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में कुलदीप पारी के मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे और मैच का रुख बदलने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उनकी स्पिन गेंदबाजी टीम इंडिया के संतुलन और जीत की संभावनाओं को मजबूत करने में मदद करेगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज के रूप में उतरेंगे बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप अपनी तेज गति, सटीक लाइन और लेंथ और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले में उनका योगदान टीम इंडिया के लिए हमेशा अहम साबित होता है। शुरुआती ओवरों में वह विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालकर मैच का रुख पलट सकते हैं। पिछली वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्शदीप ने नई गेंद के साथ अपनी धारदार गेंदबाजी दिखाई। उनकी तेज स्विंग और सही लेंथ ने विपक्षी बल्लेबाजों को खेलने नहीं दिया और टीम को महत्वपूर्ण स्थिति में बनाए रखा। वनडे करियर में अर्शदीप सिंह अब तक 14 मुकाबले खेल चुके हैं और उनके नाम 22 विकेट दर्ज हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि अर्शदीप सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी और मैच बदलने की क्षमता रखने वाले गेंदबाज भी हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 काफी मजबूत नजर आ रही है। अब कमेंट में बताइए, क्या आप सोचते हैं कि टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा सकती है या नहीं? वहीं इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था, जिसे हेड कोच गौतम गंभीर शामिल कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि टीम को संतुलन और ताकत देने के लिए कोई और बल्लेबाज या ऑलराउंडर फिट बैठता? कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें और बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा बदलाव टीम इंडिया को पहले वनडे में जीत दिला सकता है।